तो इस वीडियो में दोस्तों हम बेसिकली बात करने वाले हैं बीएचएल के बारे में। दोस्तों कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है फॉर्म को फिलअप कर रखे हैं, सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे जानेंगे और कैसे जो है तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि अभी तक जो है कितने लोगों ने जो है फॉर्म को अप्लाई कर लिया है। हालांकि आप जानते हैं फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक कितने लोगों ने जो है रजिस्टर कर रखा है पूरा अप्रॉक्स डाटा हमारे पास है। तो हम आप लोगों के साथ हैं यहाँ पे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आज इस वीडियो हम जानेंगे कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने आवेदन किया है। इसके बाद दोस्तों जानेंगे कि कितने जो सीरियस स्टूडेंट हैं, बाकी यहाँ पे कितने सीरियस स्टूडेंट हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, किस प्रकार तैयारी करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है हम किस चीज़ में आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये चार चीज़ जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिस्टर ITI चैनल का नाम है। आप लोगों के लिए हमने क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी है, आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए दोस्तों, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर का पेपर और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है 9 रुपये में जो है देने के लिए हमने आपको लिंक दे रखा है। आप जो है परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 9 रुपये जो है आप इसका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया है। तो आप जो है इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जानेंगे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट अभी तक कितने आवेदन इसको किए हुए हैं, कितने आवेदन जो है इस पोस्ट के लिए किए हुए हैं। तो दोस्तों ये जो आर्टिशियन पोस्ट है, जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, इसके लिए अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो है लगभग 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इनको रजिस्टर कर रखा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए 3 लाख, तो अभी तक कुल आवेदक यहाँ पे आया है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये जो है अभी जैसे लास्ट डेट बढ़ा दी गई है तो ये संख्या जो है 5 लाख हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, चलिए आगे हम बताते हैं। अब यहाँ पे 3 लाख अभी तक लोगों ने फिलअप किया है। मान लेते हैं आगे जाके जब इसकी लास्ट डेट आती है तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फॉर्म गलत भर देते हैं, तो उनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं 3 लाख अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 लाख वैल्यू में से जो 50,000 तो ऐसे ही छट जाते हैं जिन्होंने सही से फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, या फिर जिन्होंने पेमेंट वगैरह नहीं किया होगा, या किसी का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा किसी की वजह से। तो मान लेते हैं जो योग्य आवेदक रहेंगे वो 2,50,000 रहेंगे। इसके बाद क्या होता है कि कुछ सीरियस स्टूडेंट होते हैं। सीरियस स्टूडेंट मतलब उनको जो है गंभीर उम्मीदवार बोलते हैं, मतलब इनको जो है जॉब चाहिए ही चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इतने में से इतने 1 लाख जो है बचते हैं जो सीरियस स्टूडेंट रहते हैं। अब सीरियस स्टूडेंट में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं बस सीरियस होते हैं, वो क्या होते हैं, वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो अगर देखा जाए जो अच्छी तरह से जिनकी प्रिपरेशन है, जो एकदम एग्ज़ाम क्रैक करने की पूरी संभावना रखते हैं, अगर आप देखोगे तो वो अप्रॉक्स जो डाटा आएगा वो आपका लगभग 20,000 स्टूडेंट ऐसे बचेंगे जो एकदम सीरियस होंगे, जिनके प्रिपरेशन जो है टॉप हाई लेवल का होगा। जी हाँ दोस्तों, इतने ही स्टूडेंट बचते हैं जिनके जो प्रिपरेशन होता है वो हाई लेवल का है। मतलब उनको अगर आप आज ही एग्ज़ाम ले लीजिए तो वो जो है इसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो 3 लाख में यहाँ पे सिर्फ 20,000 स्टूडेंट जो है बहुत अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट जो है बचे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपका जो लक्ष्य है वो 3 लाख स्टूडेंट के साथ नहीं है। बेसिकली आपका जो लक्ष्य है वो 20,000 स्टूडेंट से आपका लड़ाई है। मतलब इन 20,000 स्टूडेंट में आपको जो है सीट सिलेक्शन लेना है। अब ये 20,000 जो है अगर आप देखोगे तो लगभग इसका 1% जो है हो जाएगा। अप्रॉक्स यहाँ पे सारा डाटा जो है अप्रॉक्स में बात हो रहा है। तो यहाँ पे 1% सिर्फ स्टूडेंट है जिसको आपको पछाड़ना है, जिससे आपके साथ कंपटीशन है। अब बात करते हैं कि 1%, अब आप कैसे जो है उस 1% में शामिल होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपको जो है जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस, उसका पैटर्न जो है आपको मालूम होना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिलेबस ही नहीं मालूम है, बस फॉर्म भर दिया है, एग्ज़ाम होगा देखेंगे। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं लोगों को। तो ऐसे लोगों से गुमराह भी नहीं होना है। तो बहुत सबसे पहले अगर आपको 1% में सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस और पैटर्न जो है जानना होगा कि इसका क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। इसके बाद दोस्तों सिलेबस, पैटर्न और ये सब आपको तुरंत ख़त्म कर लेना है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है दोस्तों।
जितना आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाएंगे, जितना आप क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, उतना आपके लिए यूज़फुल होगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है अभी से आपका जो है प्रीवियस ईयर के पेपर होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों हम बोलते हैं कि आप जो हमारे टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए, वो पूरा जो है इसी के फोकस में। अगर आप देखोगे बीएचएल के पूरा फोकस जो है एग्जाम में बनाया गया है। अगर आप वहाँ पे अच्छा कर जाते हो तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन तय है। 9 रुपये का जो है हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है, सिर्फ 9 रुपये का। इससे सस्ता दोस्तों आपको कहीं भी ढूंढ लीजिए, 9 रुपये का टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जो है जा सकते हैं। आप ये चैनल देख रहे हैं ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे दोस्तों आपको जो है लिंक मिला हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया। अब बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, जो है फोकस। आपको जो है जो टेक्निकल नॉलेज है दोस्तों, उसमें जो है फोकस करना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है कि टेक्निकल नॉलेज तो ना के बराबर होती है, बस उन्होंने फॉर्म भर दिया, उनकी प्रिपरेशन होती ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप ये भेल का जो एग्ज़ाम है, अगर इसकी बारे में बात करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है टेक्निकल के साथ साथ जो है आपका नॉन टेक में भी थोड़ा सा कमांड होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, नॉन टेक में जो है आपका कमांड होना यहाँ पे जरूरी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको टेक्निकल के साथ साथ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्निकल के साथ साथ जो है आपका नॉन टेक्निकल भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नॉन टेक्निकल को भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, नॉन टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल में क्या आता है उसके बारे में आप सभी जानते होंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग आ जाती है नॉन टेक्निकल में, तो रीजनिंग में भी जो है अच्छा कमांड होना चाहिए। इसका दोस्तों जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये लिखा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जनरल साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो जनरल साइंस भी आपका होना चाहिए। और एप्टीट्यूड भी शायद पूछ रहे हैं, तो ये सब भी होना चाहिए। कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश भी मान लीजिए ऐड रहता है। अगर आप प्रीवियस का पेपर देखो तो इंग्लिश बोला नहीं गया था, लेकिन ऐड थे, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो आपको जो है टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल में भी फोकस करना है। ये 3 चीज़ के अलावा दोस्तों जो चौथी चीज़ है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड, जब आप प्रीवियस का पेपर लगाएंगे तो मान लीजिए आपका जो टाइमिंग है पेपर का वो 1 घंटे दिया गया है, तो आपको जो है लगभग 45 मिनट के अंदर जो है पूरा पेपर फिनिश करना है। और उसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर जो है, लगभग आपका जो एक्यूरेसी अभी होना चाहिए दोस्तों, वो 95% होना चाहिए। तब मान लीजिए आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, लिख के ले लीजिए। तो ये सारा स्ट्रेटजी आपको फोकस करना है, तब जाके आप 1% में आ सकते हो, आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो सकता है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप और भी चीज़ चाहते हैं तो उसके लिए भी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट हमने रखा है वो फिजिकल फिटनेस। दोस्तों फिजिकल फिटनेस आपका सही होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप जो है बाकी चीज़ें वो सही से कर पाओगे। नहीं तो होगा क्या, आप बस जो है, अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, सही से कर नहीं रहे हैं कोई चीज़, तो होगा क्या कि आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों फिजिकल फिटनेस जो है बहुत ज़रूरी है। तो आपको फिटनेस पे भी अपने यहाँ पे सही रखना है। तो ये सब चीज़ है जिसमें आप करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 9 रुपये का हमने जो है टेस्ट स्टार्ट किया है बीएचएल के रिगार्डिंग, आप जो है परचेज कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिस्टर ITI यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसके रिगार्डिंग ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई इन्फॉर्मेशन का। धन्यवाद।